Hello everyone, I am Karthika, and as you people know that we people were discussing the fourth chapter of your geography textbook, that is climate. We people started to discuss about the Indian monsoon. We people discussed some of the important facts regarding the Indian monsoon. We people have discussed, there were 5 facts जो हमने discuss किए थे, and I told you that we people haven't finished off discussing the monsoon, so we people will be following that discussion only. Now following the discussion, before I plunge into more explanation, I would like to discuss something that is intertropical convergence zone. You people remember that I discussed this with you people. ये हमारा जो second factor था, second fact जो था, here you people can see on this page this intertropical convergence zone. So what is intertropical convergence zone? So discussing about it, जो ITCZ है, that is a broad trough of low pressure in equatorial latitude. तो क्या ये बहुत एक broad सा trough है, and that is in the equatorial latitude. This is where the north, west and the south ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज. तो ये कौन सा एरिया है जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हैं वो कन्वर्ज होती हैं. सो ये कन्वर्जेंस जोन जो है ये लाई करता है मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर. सो ये कहाँ लाई करता है? पैरेलल टू द इक्वेटर, लेकिन ये मूव करता है नॉर्थ और साउथ विद द apparent movement of the sun. तो ये कैसे move करता है? It moves with the sun. So that is about the intertropical convergence zone. Now, taking the discussion forward, I would like to discuss with you people, apart from the facts that we people discussed, और जो चीज़ें नोटिस की गई हैं मानसून के बारे में, दैट इज़ the changes in the pressure conditions over southern oceans also affect the monsoon. तो मानसून को और क्या अफेक्ट करता है? मानसून को अफेक्ट करता है वो चेंज जो कि प्रेशर कंडीशंस के अंदर आती हैं सर्दर्न ओशन के, ये भी अफेक्ट करता है मानसून को. नॉर्मली जब ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन जो है वो एक्सपीरियंस करता है हाई प्रेशर, तो जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन है वो एक्सपीरियंस करता है लो प्रेशर. सो जब ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस करता है हाई प्रेशर, तो उस टाइम पे जो ट्रॉपिकल ओशन ईस्टर्न इंडियन ओशन है वो एक्सपीरियंस करता है लो प्रेशर. लेकिन अब कुछ सालों के अंदर जो है ये जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है ये रिवर्स हो गया है. प्रेशर कंडीशंस जो हैं वो रिवर्स हो गई हैं और जो ईस्टर्न पैसिफिक है वो भी लो प्रेशर जो है एक्सपीरियंस करता है इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न इंडियन ओशन. सो इट इज़ ऑल्सो एक्सपीरियंस, जो पैसिफिक भी है वो भी लो प्रेशर ही एक्सपीरियंस कर रहा है इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न इंडियन ओशन. सो ये जो पीरियोडिक चेंजेस आ रहे हैं प्रेशर कंडीशंस के अंदर, इनको कहा जाता है सर्दर्न ऑसिलेशंस या फिर SO. सो लेट्स क्विकली राइट दिस डाउन. Now we people see that there are some changes जो कि नोटिस की जाती हैं प्रेशर कंडीशंस को लेकर के भी, और changes in the pressure conditions over the southern ocean also affects the monsoon.
And the next thing that we people discussed was about the periodic change in pressure. The periodic change in pressure conditions is called Southern oscillations. Southern oscillation or SO. So क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है Southern oscillation or SO. Now moving on forward, we people see जो difference है एयर प्रेशर जब हम बात करते हैं जो डिफरेंस है एयर प्रेशर का ओवर तहीती, दैट इज पैसिफिक ओशन 18 डिग्री साउथ और 149 डिग्री वेस्ट. सो अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये जो है जो डिफरेंस है प्रेशर का ओवर तहीती एंड डार्विन इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया is computed to predict the intensity of monsoon. So जो difference है प्रेशर का तहीती के अंदर और जो डार्विन है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसको जब कंप्यूट किया जाता है तो उसके बेसिस पे प्रिडिक्ट किया जाता है मॉनसून का इंटेंसिटी. दैट इज हाउ द इंटेंसिटी ऑफ मॉनसून इज प्रिडिक्टेड. सो अगर जो प्रेशर डिफरेंसेस हैं वो नेगेटिव हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि बिलो एवरेज और लेट मॉनसून आएंगे. तो अगर प्रेशर जो डिफरेंसेस हैं वो नेगेटिव हैं तो इसका मतलब क्या है? बिलो एवरेज एंड लेट मॉनसून. सो एक और जो फीचर है दिस सदर्न ऑसिलेशन का वो है एल नीनो. What is El Nino phenomenon? Talking about El Nino, तो ये जो नेम है ये दिया गया है periodic development of warm ocean currents जो कि आते हैं along the coast of Peru. So पेरू के साथ जो है पेरू इसके साथ जो करंट फ्लो करता है ओशन करंट, इसका जो ये नाम है एल नीनो वहाँ से लिया गया है. ये एक टेम्प्रेरी रिप्लेसमेंट है ऑफ द कोल्ड पेरूवियन करंट. सो एल नीनो जो है ये एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है द चाइल्ड. इट इज़ अ स्पेनिश वर्ड फॉर द चाइल्ड और ये रेफर करता है टू बेबी क्राइस्ट. एज ये जो करंट है ये स्टार्ट होता है फ्लो होना क्रिसमस के दौरान, इसलिए जो है ये जो अब नाम है एल नीनो, ये इसका जो नाम रखा गया एल नीनो क्यों रखा गया, इस वजह से रखा गया है. सो जो प्रेजेंस है एल नीनो का वो लीड करता है टू एन इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर. तो जो एल नीनो है इसकी वजह से जो सी का सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और वीक कर देता है ये ट्रेड विंड्स को इस रीजन के अंदर. जो ट्रेड विंड्स हैं उसको ये कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है और इंक्रीज कर देता है ये सी सरफेस की टेम्परेचर को. तो दिस इज एल नीनो. सो एक और जो हम लोग फीचर डिस्कस कर रहे हैं सदर्न ऑसिलेशन से वो है एल नीनो फिनोमिनन, जिसके अंदर जो वार्म ओशन करंट है वो फ्लो करता है पास द पेरूवियन कोस्ट. तो जब वार्म ओशन करंट जो है वो फ्लो करता है पेरूवियन कोस्ट से इन प्लेस ऑफ कोल्ड पेरूवियन करंट. वार्म पेरूवियन करंट जाएगा इन प्लेस ऑफ कोल्ड पेरूवियन करंट. तो इसको जो है एल नीनो फिनोमिनन कहा जाता है और ये आता है एवरी 2 to 5 ईयर्स के अंदर, हर 2 से 5 साल के अंदर जो है ये आता है. सो जो चेंजेस हैं प्रेशर कंडीशंस के दे आर कनेक्टेड टू एल नीनो.
सो प्रेशर कंडीशंस जो है वो किससे कनेक्टेड हैं, एल नीनो से। इस वजह से जो फिनोमिनन है इसको रेफर किया जाता है एज ENSO, दैट मीन्स एल नीनो सर्दन ऑसिलेशंस। तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, ENSO, दैट मीन्स सॉरी, इसका ये एब्रीविएशन है किसका, एल नीनो सर्दन ऑसिलेशन का। सो एक और चीज जो हम लोगों ने देखी वो है एल नीनो। ENSO। तो क्या है एल नीनो सर्दन ऑसिलेशन, जब वार्म करंट बहता है कोल्ड करंट की जगह पे पेरुवियन कोस्ट से। सो दैट इज एल नीनो फिनोमिनन। सो दिस एल नीनो सर्दन oscillation. That is El Nino Southern Oscillation. Now, moving on forward, we people see that we people have discussed about the monsoon. Now, talking about the onset of monsoon and withdrawal. अब बात करेंगे मॉनसून के आने के बारे में और उसके जाने के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. Now regarding this topic, that is the Indian monsoon, we people are going to discuss about the onset, of the monsoon, and withdrawal. That is what we people are going to discuss. This is what we people are now going to discuss. Now talking about this, तो जो monsoon है, unlike the trades, are not steady winds but are pulsating in nature. तो जब हम बात करते हैं मानसून की, तो ये जो विंड्स होती हैं ये पल्सेटिंग नेचर की विंड्स होती हैं और इन्हें अफेक्ट करते हैं डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो कि ये एनकाउंटर करती हैं जब ये आ रही होती है अपने रास्ते पे, जब ये आ रही होती हैं वार्म ट्रॉपिकल सीज के ऊपर जो है, तो तब जो है ये अफेक्ट होती हैं काफ़ी सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस से और ये पल्सेटिंग नेचर की होती हैं. तो थोड़ा समझने की ज़रूरत है. वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट दी मॉनसून विंड्स. मॉनसून विंड्स जो हैं वो किस तरीके की हैं और ये जिस तरीके की हैं तो ये इस तरीके की क्यों हैं. दैट इज़ वॉट आई टोल्ड यू पीपल राइट नाउ कि पल्सेटिंग नेचर की हैं, इसे अफेक्ट करते हैं काफ़ी सारे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो कि एनकाउंटर करती हैं अपने रास्ते पे जब ये आ रही होती हैं ओवर दी वार्म ट्रॉपिकल सीज. सो जो ड्यूरेशन है मॉनसून का, दैट इज़ बिटवीन 100 to 120 डेज फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर. तो इस टाइम पे जो है दैट इज़ द अराइवल ऑफ नॉर्मल रेनफॉल. ये जो नॉर्मल रेनफॉल है इंक्रीज़ हो जाती है सडनली और एक कॉन्टिन्यू रहती है कॉन्स्टेंटली, काफ़ी दिनों तक ये होती रहती हैं बारिशें. सो दिस इज़ नोन एज द बर्स्ट ऑफ द मॉनसून. क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है द बर्स्ट ऑफ द मॉनसून. It is, as I always say, not a difficult thing to understand. This chapter is very easy. You people are well aware of the weather conditions in our country. So it is just we people are learning some facts about it. That is it. Nothing like कि आपको समझ ना आए. So I'll once again discuss with you people, that is कि जो duration होता है monsoon का, of monsoon is between 100 to 120 days.
इसका क्या मतलब है, कौन से मंथ से कौन से मंथ तक, that is from June to early June to mid September. So this is about it. एंड नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, अगर इस टाइम की बात करें जब मॉनसून, आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं नोट डाउन की है ये बात, तो आगे चल रहे हैं हम लोग. नाउ वी पीपल सी दैट जब टाइम आता है, जब मॉनसून अराइव करता है, उस टाइम पे जो नॉर्मल रेनफॉल होती है वो सडनली इंक्रीज हो जाती है और वो कॉन्टीन्यूसली कॉन्स्टेंटली होती रहती है कुछ समय तक, कुछ दिनों तक. तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बर्स्ट ऑफ मॉनसून एंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्री मॉनसून शावर्स. बर्स्ट मॉनसून की जब हम लोग बात करते हैं, बर्स्ट ऑफ मॉनसून की जब हम लोग बात करते हैं, तो जो बर्स्ट ऑफ मॉनसून है दैट इज ऑफ मॉनसून्स की अगर हम लोग बात करें, सो द टाइम when normal rainfall increases suddenly and continues constantly for several days. इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बर्स्ट ऑफ मॉनसून. और ये प्री मॉनसून शावर से अलग होता है, डिस्टिंग्विश हम इसे कर सकते हैं. तो जब मॉनसून आता है सर्दर्न टिप पे ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, जनरली ये आता है बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून में. सो वी पीपल सी मॉनसून जो है जब अराइव होता है सर्दर्न टिप पे इंडियन पेनिनसुला के, तो ये कब आता है, ये आता है फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर. उसके बाद ये प्रोसीड करता है इनटू टू दैट इज़ द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. उसके बाद ये कहाँ की तरफ जाता है, फिर ये जाता है दो ब्रांचेस की तरफ जो कि है अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. सो जो अरेबियन सी की ब्रांच है वो है मुंबई तक जो है ये रीच है. द अरेबियन सी ब्रांच जो है वो रीच करती है मुंबई, और फिर 10 दिन के बाद जो है अप्रॉक्सीमेटली 10th ऑफ जून जो है हम लोग देखते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10th ऑफ जून. सो ये मुंबई तक पहुंचती है एंड दिस इज़ अ फेयरली रैपिड एडवांस, और ये एक काफ़ी एडवांस है. और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच की हम बात करें, ये भी एडवांस करती है काफ़ी जल्दी, और ये पहुंच जाती है असम के अंदर फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर. फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर ये पहुंच जाती है कहाँ पे, असम के अंदर. बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच जो है वो असम में पहुंच जाती है, और जो अरेबियन सी वाली ब्रांच है वो मुंबई की तरफ पहुंच जाती है. जो लॉफ्टी माउंटेन्स हैं वो कॉज करते हैं मॉनसून विंड्स को कि वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं टूवर्ड्स दी गंगा प्लेन्स. सो जो माउंटेन्स हैं उनकी वजह से जो मॉनसून विंड है वो डिफ्लेक्ट होकर के चली जाती हैं वेस्ट के अंदर ओवर दी गंगा प्लेन्स.
और उसके बाद हम देखते हैं कि बाय मिड जून जो है जो अरेबियन सी वाली ब्रांच है, मॉनसून आ जाता है सौराष्ट्र कच्छ वाले एरिया के अंदर और सेंट्रल पार्ट जो है हमारी कंट्री के वहाँ पर। सो व्हाट वी सी कि जो माउंटेन है जब वो मॉनसून विंड को का रास्ता जो है बदल देते हैं और वो गंगा प्लेन्स की तरफ कर देते हैं, तो मिड जून तक जो है अरेबियन सी वाला जो ब्रांच है वो मॉनसून जो है मॉनसून ऑफ द अरेबियन ब्रांच वो कहाँ पहुँच जाता है, वो पहुँच जाता है सौराष्ट्र कच्छ एरिया में और सेंट्रल पार्ट जो है हमारी कंट्री के वहाँ पर। सो जो अरेबियन सी है, द अरेबियन सी और जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है, मॉनसून जो है ऑफ मॉनसून मेगर ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स, और फिर जो दिल्ली है वो रिसीव करता है जनरली मॉनसून शावर्स जो हैं वो मिलती है उसे बे ऑफ बंगाल ब्रांच से बाय द एंड ऑफ जून। सो जून के एंड तक जो है दिल्ली हिट कर जाती है, जो बे ऑफ बंगाल की मॉनसून ब्रांच है वो दिल्ली के अंदर हिट करती है, और फिर यहाँ पर जो है शावर रिसीव होते हैं अराउंड द एंड ऑफ जुलाई। सॉरी ब्रांच जो है वो एंड में आती है, एंड वीक ऑफ दिस जो शावर है वो दिल्ली के अंदर रिसीव होते हैं बाय द एंड ऑफ जून, और इसका जो टेंटेटिव डेट है दैट इज 29 ऑफ जून। तो जून तक जो है ये यहाँ दिल्ली तक पहुँच जाती है बे ऑफ बंगाल की मॉनसून ब्रांच। सो बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई बात करें अगर जुलाई की, तो जुलाई के अंदर वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और ईस्टर्न राजस्थान जो है ये एक्सपीरियंस करते हैं मॉनसून। सो बाय मिड जुलाई जो मॉनसून है वो पहुंच जाता है हिमाचल प्रदेश एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। सो ये तो है ऑनसेट ऑफ मॉनसून की मॉनसून जो है वो किस तरीके से आया। तो अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं, आई जस्ट टेल यू पीपल, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन अब जब मैं दोबारा से आई गो ओवर दिस विद यू पीपल, ये थोड़ा आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। सो व्हाट पीपल आर डिस्कसिंग इज ऑनसेट ऑफ मॉनसून, जब मॉनसून हिट करता है हमारी कंट्री को हम उसकी बात कर रहे हैं। सो हम देखते हैं कि जो मॉनसून है वो अराइव करता है कहाँ पे, सर्दर्न टिप पे बिल्कुल अराइव करता है इंडियन पेनिनसुला की, और ये जनरली जो फर्स्ट वीक ऑफ जून है वहाँ से ही शुरू हो जाता है। सो जो मॉनसून है वो दो ब्रांचेस के अंदर बटा हुआ है, एक है अरेबियन सी वाला मॉनसून और दूसरा है बे ऑफ बंगाल वाला मॉनसून। सो यही जो मॉनसून है अरेबियन ओशन वाला, सॉरी अरेबियन सी वाला और बे ऑफ बंगाल वाला, ये जो दोनों हैं ये पूरी कंट्री के अंदर मूव करते हैं मॉनसून, और कौन से एरिया में कौन सा मॉनसून कब आता है वही इसके अंदर बताया गया है। सो वी पीपल सी दैट जो मॉनसून है वो दो ब्रांचेस के अंदर पूरी कंट्री में आता है, एक ब्रांच है अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी ब्रांच है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। सो द मॉनसून प्रोसीड्स इन टू ब्रांचेस। कौन सी दो ब्रांचेस के अंदर चलता है ये, पहली ब्रांच है इसकी अरेबियन सी और दूसरी ब्रांच है इसकी बे ऑफ बंगाल। तो पहली ब्रांच है इसकी अरेबियन सी और दूसरी ब्रांच है इसकी बे ऑफ बंगाल। सो जो अरेबियन सी की ब्रांच है वो पहुंचती है मुंबई अबाउट 10 days लेटर, अप्रॉक्सीमेटली 10th of June। सो वी पीपल सी दैट जो अरेबियन सी वाली ब्रांच है वो पहुंचती है अप्रॉक्सीमेटली 10th of June तक मुंबई। कहाँ पहुंचती है, वो पहुंचती है मुंबई। और जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है वो चलती है असम के अंदर फर्स्ट वीक ऑफ जून में। सो बे ऑफ बंगाल में वाली जो ब्रांच है वो है फर्स्ट वीक ऑफ जून। कहाँ तक पहुँचती है, वो पहुँचती है इन असम। सो इट रीचेस असम।
देन मूविंग फॉरवर्ड, जो माउंटेन्स हैं वो कॉज करते हैं कि जो मॉनसून विंड्स हैं वो चली जाएं वेस्ट की तरफ ओवर दी गंगा प्लेन्स, और ये जब होता है तो तब मिड जून चल रहा होता है, और मिड जून तक जो अरेबियन सी का ब्रांच है वो हिट करता है मॉनसून वहाँ का सौराष्ट्र, कच्छ और सेंट्रल पार्ट में कंट्री के। सो मिड जून के अंदर जो है वो मॉनसून हिट करता है सौराष्ट्र एरिया एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री को। और वहीं हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, वही हम लोग देखते हैं ये जो अरेबियन सी वाला जो ब्रांच है वो कहाँ हिट कर रहा है, वो हिट कर रहा है इसके बाद मिड के अंदर वो हिट करता है सौराष्ट्र, कच्छ और सेंट्रल पार्ट जो है हमारी कंट्री का वहाँ पे। फिर ये जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के ब्रांचेस हैं मॉनसून की, फिर ये जाती हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में गंगा प्लेन्स के, और फिर ये दिल्ली को हिट करती हैं, जो रिसीव होती हैं मॉनसून शावर्स, वो रिसीव होती हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच से बाय द एंड ऑफ जून। सो बाय द एंड ऑफ जून इट रीचेस दिल्ली। कहाँ पहुँचता है? बे ऑफ बंगाल ब्रांच वाला जो मॉनसून है वो पहुँच जाता है दिल्ली के अंदर। तो ये पहुंच रहा है बाय एंड ऑफ जून के अंदर, और इसका टेंटेटिव डेट रहता है 29 जून तक। उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर जो है वो वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा और ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस करता है मॉनसून। देन पीपल सी दैट ये हमने डिस्कस किया, ये यहाँ पे और वो वहाँ पे। देन वी पीपल सी दैट नेक्स्ट इज फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, वीक ऑफ जुलाई तक जो है वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान तक जो है वो पहुंच जाता है मॉनसून। फिर मॉनसून जो है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक इन एरियाज के अंदर पहुंच जाता है। एंड लास्टली वी पीपल सी, आई विल जस्ट टर्न द पेज। Lastly we people see that मिड जुलाई तक जो है 2 महीनों से देखिए हमने शुरू किया है, जून से शुरुआत हो रही है और मिड जुलाई तक जो है मॉनसून हिट करते हैं डिफरेंट एरियाज़ के अंदर हमारी कंट्री के, वही मैं आपको बता रही हूँ। सो मिड जुलाई तक जो है मॉनसून पहुँच जाता है, मॉनसून reaches Himachal Pradesh. It reaches Himachal Pradesh or rest of the country and rest of the country. तो इस तरीके से जो है पूरा मॉनसून का हमने ऑनसेट देखा, किस तरीके से जो है मॉनसून शुरू हुआ, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर पहुंचा हमारी कंट्री के अंदर। तो ये सब जो है हमने यहाँ पर डिस्कस किया। नाउ टॉकिंग अबाउट दी, अब मॉनसून का ऑनसेट तो देख लिया कि किस किस तरीके से मॉनसून का जो किस मंथ में है वो ऑनसेट होता है और किस किस एरिया में होता है, ये हमने देख लिया। नाउ जब मॉनसून रिट्रीट कर रहा होता है, यानी कि जब मॉनसून वापस जा रहा होता है, विड्रॉ हो रहा होता है, तब जो है मॉनसून उसका प्रोसेस क्या है।
सो जो विड्रॉल है और या फिर जो रिट्रीट है मॉनसून का, वो ज़्यादा ग्रेजुअल प्रोसेस है, और ज़्यादा ग्रेजुअल प्रोसेस है, ऑनसेट से ज़्यादा ग्रेजुअल प्रोसेस विड्रॉल है। सो जो विड्रॉल है मॉनसून का, वो शुरू हो जाता है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से इंडिया के बाय अर्ली सितंबर। सो अर्ली सितंबर के अंदर जो नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ हैं इंडिया के, वहाँ से मॉनसून जाना शुरू हो जाता है। एंड बाय मिड अक्टूबर जो है वो विड्रॉ हो जाता है कंप्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला। सो मिड अक्टूबर तक तो बिल्कुल ही कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से, नॉर्दर्न हाफ से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। फिर जो विड्रॉल है सर्दर्न हाफ से जो है पेनिनसुला के, सर्दर्न एरिया जो है पेनिनसुला का, वहाँ से जो है विड्रॉल वो इज़ फेयरली रैपिड। एंड बाय अर्ली दिसंबर जो है मॉनसून वो विड्रॉ हो जाता है पूरी कंट्री में से। सो इस तरीके से जो है वो मॉनसून विड्रॉ होता है। What we people see? We people see that now we people are discussing the withdrawal process. I'll make a star and I'll write the withdrawal process or retreat ऑफ मॉनसून की जब हम लोग बात करते हैं, सो वी पीपल सी दैट इसका जो रिट्रीट है वो काफ़ी ग्रेजुअल है, और इसका जो विड्रॉल है मॉनसून का वो शुरू हो जाता है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से। सो इट बिगिंस इन द नॉर्थ western, the northwestern area states, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से शुरू होता है बाय अर्ली सितंबर, बाय अर्ली सितंबर के अंदर जो है ये जाना शुरू कर देता है। एंड बाय मिड अक्टूबर, बाय मिड अक्टूबर भी पीपल सी कि ये कंप्लीटली विड्रॉ हो जाता है नॉर्दर्न हाफ से। इट विड्रॉज कंप्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ। तो कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है अक्टूबर के अंदर, मिड अक्टूबर के अंदर। देन वी पीपल सी जो विड्रॉल है सर्दर्न हाफ से पेनिनसुला के वो फेयरली रैपिड है, और अर्ली दिसंबर के अंदर जो मॉनसून है वो विड्रॉ हो जाता है पूरी कंट्री से। सो बाय अर्ली दिसंबर द मॉनसून withdraws from the rest of the country. So you yourself can see that किस तरीके से मॉनसून जो है नॉर्थ एरिया से निकल रहा है सितंबर के अंदर, और मिड अक्टूबर तक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और वहीं हम लोग देखते हैं कि अर्ली दिसंबर तक तो जो बाकी के बचे एरियाज़ हैं वहाँ से भी मॉनसून निकल जाता है, सीज़न जो है मॉनसून का वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है। सो जो आइलैंड्स हैं जो रिसीव करते हैं, वी पीपल हैव टॉक्ड अबाउट जो इंडिया का सेंट्रल पार्ट है, या फिर वो इंडिया का वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नॉर्दर्न पार्ट जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। वहीं अगर हम लोग बात करें आइलैंड्स की,
तो जो आइलैंड्स है इंडिया के, उनको अपना पहला मॉनसून शावर जो है वो रिसीव होता है, फर्स्ट मॉनसून शावर जो है वो उनको रिसीव होता है प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ मई। तो उनको कब मिलता है उनका फर्स्ट शावर? वो उनको मिलता है अप्रैल के लास्ट वीक से लेकर के जो फर्स्ट वीक है मई के, उसके अंदर जो है आइलैंड्स को मिलता है दिस first shower, and we people see that जो विड्रॉल है यहाँ पर वो होता है जनरली नॉर्थ टू साउथ, और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के अंदर जो है या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर जो है वो विड्रॉल हो जाता है। सो बाय दिस टाइम जो पूरी कंट्री है वो ऑलरेडी विंटर मॉनसून के अंडर जा चुकी होती है। सो दिस इज अबाउट द whole monsoon onset and withdrawal. People have discussed this onset and withdrawal of monsoon. Now we people are going to start up with the next topic. The next topic, that is the seasons. So that is what we people are going to discuss. So I'll just quickly start up with the एक ओवरव्यू जो है मैं आपको दे देती हूँ सीजन्स जो हम लोग टॉपिक अब अगले सेगमेंट में डिस्कस करने वाले हैं। आई विल जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू एंड देन वी पीपल विल बी डिस्कसिंग जो सीजन्स है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले सेगमेंट के अंदर। सो लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट अप विद द overview of the seasons. As the name suggests, we people are going to discuss about the different seasons that our country experience, and हमारी country जो है वो कितने सीजन्स एक्सपीरियंस करती है और क्यों एक्सपीरियंस करती है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो जब सीजन्स की बात करते हैं दिमाग में आता है समर्स, विंटर्स, रेनी सीजन, सो दैट इज़ व्हाट इट comes in our mind. So that is what is actually we people are going to discuss in this segment. So there is nothing that you people haven't heard of or ये मुश्किल है। I told you this whole chapter is pretty easy. It is not something that you people cannot understand. So now talking about the seasons. So जो सीजन्स हैं जैसे कि मॉनसून टाइप का क्लाइमेट जो है उसको हम कहते हैं, इसको हम एक सीजनल पैटर्न में डाल देते हैं। सो जो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है उसको हम एक डिस्टिंक्ट सीजन पैटर्न के अंदर डालते हैं। जो वेदर कंडीशंस जब चेंज होती हैं एक सीज़न से दूसरे सीजन्स की तरफ जाती हैं, एक सीज़न चल रहा होता है फिर वेदर की कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि अब तो दूसरा वेदर चल रहा है। मान लीजिए अभी समर्स चल रहे थे, समर्स के बाद क्या है, मतलब बिल्कुल ऐसे गर्मी से हम लोग बेहाल होते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है कि शावर्स शुरू हो जाते हैं, मानसून जो है कंट्री में हिट करता है, तो हम क्या बोलते हैं रेनी सीज़न जो है वो मानसून जो है वो आ गया है। क्यों? अब जो सीज़न है वो बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? अपने चेंज क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, वेदर कंडीशंस की वजह से जो चेंज होती है, एक सीज़न में अलग होती है तो दूसरे सीज़न में अलग होती है और तीसरे सीज़न में अलग होती है। तो ये जो चेंजेस हैं पर्टिकुलरली ये नोटिस करे जा सकते हैं इंटीरियर पार्ट्स जो हमारी कंट्री के वहाँ पर। जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो इतना एक्सपीरियंस नहीं करते हैं टेम्परेचर वेरिएशन को, दो यहाँ पे भी वेरिएशन होती है, लेकिन कहाँ होती है? रेनफॉल के पैटर्न के अंदर होती है। लेकिन कोस्टल रीजन्स जो हैं वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर चेंजेस और ये सब नहीं फेस करते हैं। सो आप लोग जो है बात करते हैं कि कितने सारे सीजन्स जो हैं वो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, तो 4 मेन सीज़न जो हैं वो इंडिया के अंदर एक्सपीरियंस किए जाते हैं। There are 4 main seasons that our country experiences. Talking about those 4 seasons, that firstly is the cold winter season, then is the hot weather seasons, that is summer, then it is the advancing monsoon and retreating monsoons. So these are some
changing conditions, changing weather conditions that our country experiences. So that is what we people will be discussing. We people will be discussing the winter season, the summer season, then we people will be discussing about the advancing monsoon यानी कि onset of monsoon जिसे हम rainy season कहते हैं, और फिर हम discuss करेंगे retreating and post monsoon को जिसे हम transition season कहते हैं. So that is what we people will be discussing, but not now, in the next segment. And with that we people will be discussing the leftover part of the chapter. So with this I have given you people an overview of the season, what we people are going to discuss in this whole topic. So we people will take this discussion forward in the next video. So this was all for this video. Thank you everyone.